हेलो ब्यूटीफुल पीपल। सो बेसिकली दिस इज़ चांद रात एंड ईद व्लॉग। इसमें मैं सब बताने वाली हूँ कि मैं क्या पहनने वाली हूँ, कौन सी ज्वेलरी पहनने वाली हूँ, क्या करने वाली हूँ। एवरीथिंग आई विल शेयर इन दिस व्लॉग। सो लेट्स बिगिन विद माय ईद ड्रेस। ये मेरा ईद का जोड़ा था जो मैंने ऑनलाइन मंगाया था और मुझे बहुत अच्छा रिसीव हुआ था। इसकी क्वालिटी, इसके कपड़े, सब कुछ बहुत अच्छे थे। और यहाँ पे मैं बच्चों की ईद ही बनानी चाह रही थी, जो कि बॉक्स में से बन नहीं रहा था। जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से मैंने ये बॉक्स बना के तैयार किया। आजकल इंस्टा पे ट्रेंड चल रहा है कि लोग ईद के लिए एक्साइटेड नहीं होते हैं, लेकिन मेरी मानो तो मैं तो बहुत एक्साइटेड होती हूँ ईद के लिए। जब हम छोटे हुए करते थे तो हम ईद के लिए कितना एक्साइटेड होते थे। ये होता था कि भाई रात जल्दी से खत्म हो जाए और सुबह में जल्दी से सबसे हम ईद ही लेंगे। तो हमें बच्चों की खुशियों का ख्याल रखना चाहिए। और बेसिकली देखा जाए तो बच्चे जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं ईद के लिए। और अब हम बड़े हो गए हैं तो हम ईदी देने वालों में शुमार हो चुके हैं। तो हमें बच्चों को कुछ ना कुछ ईद में ज़रूर देना चाहिए जिससे वो बहुत खुश हो जाए। और ये मेरा फर्स्ट लॉन्ग व्लॉग है तो मुझे पता नहीं है कि व्लॉग कैसे बनाते हैं। तो मुझसे जितनी चीज़ें हो सकी थी मैंने वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड की थी और अपने हिसाब से अपना बेस्ट देने का ट्राई किया है मैंने। और यहाँ पे ना मेरा ट्राइपॉड भी टूट चुका है, पता नहीं कैसे, मुझे खुद नहीं पता है, बस वो मुझे टूटा हुआ मिला था। तो फिर यहाँ पे मुझे ना डबल मुश्किल हुई थी ये वीडियो बनाने में। खैर जैसे तैसे करके अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी वीडियो मैंने कंप्लीट कर ली है। और यहाँ पे मुझे बहुत शदीद नींद आ रही थी, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं इतने टाइम सारे काम कंप्लीट करके सोऊंगी ताकि मैं सुबह में उठ के थोड़ा फ्रेश फील कर सकूं। तो उसी शदीद नींद के साथ जैसे तैसे करके अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे काम कंप्लीट किए। और अपनी बहन को मैं मेहंदी लगाई थी जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी में लगाई थी। तो यहाँ पे हमारे प्रीटी ईद बॉक्सेस रेडी हो गए थे। पूरा महीना इतना ज़्यादा ऑयल कंज्यूम करने के बाद मुझे लग रहा है कि अगर मैंने इतने टाइम स्किन केयर किया तो मेरी स्किन सुबह तक बहुत ग्लो करेगी, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी है। लेकिन फिर भी अपने दिल को तसल्ली देने के लिए हम स्किन केयर करेंगे और इंशाल्लाह सुबह में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी। और यहाँ पे मैंने स्किन केयर कर लिया था और अब हम लगाएंगे मेहंदी। वैसे मैं मेहंदी जल्दी लगाती नहीं हूँ, बस यही 2-3 ईद से मैंने स्टार्ट की है थोड़ी मिनिमल सी डिज़ाइन अपने हाथ पे लगाने का। और यहाँ पे पिंटरेस्ट से मैंने एक मिनिमल सी डिज़ाइन निकाल ली थी जो कि मैं अपने हाथ पे अप्लाई कर रही हूँ। वैसे क्या है, आप लोग को भी ये लगता है कि ये जो 2026 का रमज़ान गुजरा है ये सबसे फास्टेस्ट गया है। आई मीन कब सुबह हो रही कब शाम हो रही कुछ पता नहीं चला। दिनों में कोई बरकत ही नहीं थी और लोग अपने कामों में इतने ज़्यादा मसरूफ थे कि इबादत के लिए टाइम ही नहीं निकल पा रहा था। ये बहुत अफसोस की बात है और इतनी बरकत वाला महीना हमने ऐसे ही गवा दिया। और बचपन में ये महीना कितना लंबा हुआ करता था, लोग इसमें अपने सारे काम भी कंप्लीट कर लिया करते थे। फिर वो लोग के पास इतना टाइम होता था कि वो 1-2 घंटा सो भी लिया करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत भी करते थे, फिर भी उनके पास 1-2 घंटे बच जाते थे। और ये 2026 का रमज़ान मतलब कब स्टार्ट हुआ कब ख़त्म हुआ कुछ पता ही नहीं है। अभी कुछ दिन पहले तो रमज़ान स्टार्ट हुआ था और अब आज चांद रात है। इतनी जल्दी एक महीना गुजर गया। खैर यहाँ पे मेरी मेहंदी लग गई थी और मैंने इतनी मिनिमल से डिज़ाइन इसलिए चूज़ की थी। खैर मुझे मिनिमल डिज़ाइन पसंद भी है और दूसरी बात ये है कि मेरा जो ड्रेस है उसकी स्लीव्स काफ़ी लंबी है तो ज़्यादा मेहंदी लगा के कोई फ़ायदा नहीं था। और मुझे समझ नहीं आता दुल्हन लोग इतनी भर की मेहंदी कैसे लगा लेते हैं। यहाँ तो थोड़ी मेहंदी लगाने में कमर टूट जाती है, इतनी दर्द होने लगती है कि पूछो नहीं। मतलब मेहंदी लगवाना भी एक बहुत बड़ा आर्ट है। मेरी मेहंदी लगाने की स्पीड काफ़ी स्लो है क्योंकि मैं ज़्यादा लगाती नहीं हूँ, इसलिए मैं बहुत धीरे मेहंदी लगा रही थी यहाँ पे। और डर की वजह से और स्लो लगा रही थी ताकि कहीं मेरी मेहंदी कहीं गलती से ख़राब ना हो जाए। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये मेरी मिनिमल सी डिज़ाइन कैसी लगी है। और यहाँ पे मेरी मेहंदी कंप्लीट हो गई थी। अब मैं जा रही हूँ सोने ताकि मैं सुबह में बहुत फ्रेश फील कर सकूँ। Here I am going to start my day with prayer and ईद मुबारक एवरीवन। अल्लाह हर किसी की ज़िंदगी में सुकून और बरकत अता करे। और यहाँ पे मैंने खूब सारा सा पानी पिया। जब मैंने एक घूंट पानी पिया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा रोज़ा टूट गया। फिर मुझे याद आया कि नहीं भाई आज तो ईद है तो रोज़ा कैसे टूट सकता है, तो कुछ दिन पानी पीने में भी डर लगेगी। यहाँ पे मैं अपनी सारी ज्वेलरी वगैरह सेट कर रही थी ताकि मुझे पहनने में आसानी हो। और मुझे कुछ एस्थेटिक फ़ोटो भी क्लिक करनी थी तो उसके लिए मैंने सारी चीज़ों को सेट किया, फिर फ़ोटो वगैरह क्लिक किए। यहाँ मैंने आर्टिफिशियल नेल लगाए थे जो बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे और मेरी मिनिमल्स मेहंदी की डिज़ाइन और भी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। भाई ये जो ईद की फीलिंग होती है ना, तैयार होना सजना संवरना, ये लड़के नहीं समझ सकते हैं। हम खुद से तैयार होकर खुद की फ़ोटो लेके खुद से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, फिर वही फ़ोटो को हम 100 बार देखते हैं कि हम कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पर मैंने ये हील पेयर अप की थी इस ड्रेस के साथ और ये मेरा फाइनल लुक जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और अब हम चलते हैं बाहर, मम्मी को दिखाते हैं कि हम तैयार होकर कैसे लग रहे हैं। और बाहर निकलते ही देखे मैं किससे मिल गई हूँ, मेरी प्यारी
छोटी सी गुड़िया से। और यहाँ पे बना है ईद का आन मान शान शीर खुरमा। मैं शुगर से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाती हूँ, लेकिन आज हम शीर खुरमा खाएंगे, थोड़ा सा खाएंगे लेकिन हम खाएंगे। फिर मैंने शीर खुरमा वगैरह खाया और अब मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि मैं ईद में तैयार होती हूँ बस सोने के लिए। तो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।